अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जा रहा हूँ जी मैं बुशी पार्क। बुशी पार्क हमारे घर के पास यहाँ एक पार्क है, वहाँ पे हिरन हैं और काफ़ी और भी जानवर हैं, तो परिंदे काफ़ी होते हैं, जंगली हयात काफ़ी है। बुशी पार्क असल में इनकी शिकारगाह थी। इनका जो बादशाह था हेनरी दी एट्थ, जो कि बेसिकली मेरी नज़र में सबसे ज़ालिम बादशाह रहा है इनकी हिस्ट्री में, उसकी ये शिकारगाह थी। और क्योंकि पास ही उसका पैलेस है जो अभी भी बुशी पार्क के बिल्कुल साथ है, हैम्पटन कोर्ट पैलेस। हैम्पटन कोर्ट पैलेस, वैसे कुछ लोग कहते हैं जी कि अभी तक हैम्पटन कोर्ट पैलेस में हेनरी दी एट्थ का भूत जो है वो घूमता फिरता है। कई लोगों ने कहा जी कि हमें नज़र आता है वहाँ पे। अब पता नहीं, भूत वूत पे तो हमारा इतना ईमान नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि सच हो। तो बुशी पार्क की तरफ जा रहा हूँ मैं। वहाँ पे जाके तो थोड़ा जो है सैर वैर करेंगे। आज मौसम अच्छा है, बारिश नहीं हो रही। पहले बारिश हो के तो बारिश रुक गई है, तो अभी बादल हैं लेकिन बारिश नहीं है। तो अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह। घर से ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसे ही 10 मिनट का रास्ता है। तो ये पार्क है लंदन के अंदर अंदर ही। लंदन के अंदर अंदर इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म के पार्क बनाए हुए हैं, पुराने हैं। ये बुशी पार्क है हमारे घर के पास, साथ ही रिचमंड पार्क है। रिचमंड पार्क ज़्यादा मशहूर है, बड़ी दूर दूर से लोग देखने आते हैं। तो अच्छी जगह है, लोग सैर करने के लिए जाते हैं, साइकिलिंग वगैरह, ये वो पैदल घूमते फिरते हैं, कुत्तों को अपने को सैर करवाते हैं। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त इस तरह की जगह इन्होंने बनाई हुई हैं हर तरफ। तो अभी देखते हैं, थोड़ी ट्रैफिक है, बाद में इंशाल्लाह। हेनरी दी एट्थ जो है वो इनका बड़ा हिस्ट्री में अगर पढ़ें तो जालिम किस्म का बादशाह था कि उसने पता नहीं अपनी 2 या 3 बीवियों के तो सर तन से जुदा करवा दिए थे। तो उसको जो भी बंदा पसंद नहीं आता था वो उसका बेसिकली गर्दन उड़वा देता था। तो इनकी हिस्ट्री में ये बड़ा रहा है। बेसिकली ज़ाहिर है, जैसे भी मलूकियत में पूरी दुनिया में जैसे भी होता है, हमारे भी हैं कई। अगर देखा जाए इस्लामिक हिस्ट्री में भी बहुत ऐसा हुआ है। दुनिया की हर हिस्ट्री में ऐसा होता है कि जहाँ पे बादशाहत होती है, ये चीज़ें होती हैं। तो बादशाहत में ये होता है कि एक दूसरे को, सगे बहनों भाइयों को, पर बाप बेटे को, बेटा बाप को मरवाता है और तख्त पर कब्जा कर लेता है। तो इसी तरह इनकी हिस्ट्री में भी बहुत कुछ हुआ है। तो ये खैर, मैं तो पार्क से बात शुरू हुई थी कि बुशी पार्क जहाँ जा रहे हैं, ये उसकी चरागाह थी, शिकारगाह थी, सॉरी। यहाँ पे वो शिकार किया करता था हिरनों के। अब यहाँ पे हिरन हैं, लेकिन अब शिकार कोई नहीं करता, क्योंकि अब तो इजाज़त नहीं है। अब तो बेसिकली वो कहते हैं जी कि आप हिरनों को हाथ भी ना लगाएं। लेकिन मैंने वहाँ देखा है कुछ लोग जो हैं वो अपने बच्चों को उनके ऊपर बिठा के तस्वीरें उतरवाने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह इनको बेहतरी की तौफीक दे, आमीन। ये आ गया जी बुशी पार्क। यहाँ पे अंदर गाड़ी लेके जाएंगे इंशाअल्लाह और कार पार्क में लगाएंगे। कार पार्क यहाँ पर तकरीबन फ्री होते हैं। मेजॉरिटी जो पार्क्स हैं उनके, रॉयल पार्क्स, ये सब तो बेसिकली ये मेजॉरिटी रॉयल फैमिली जो है उनकी मलकियत है ये। तो यहाँ पे पार्क्स में कार पार्क फ्री होता है मेजॉरिटी में। तो मैं तो है जहाँ भी गया हूँ मैंने फ्री देखा है। वो क्या कहते हैं जी कि आप डोनेशन दे सकते हैं। डोनेशन, क्योंकि वो जो होता है वो आप जितना दिल चाहे डाल दें, तो वो पार्किंग की कॉस्ट की तरफ या पार्क की मेंटेनेंस पे इस्तेमाल होता है। तो एक ये जो रोड है आपको सामने से बंद भी नज़र आएगा,
ये बेसिकली कोरोना की वजह से इन्होंने बंद किया था। पहले ये दूसरी तरफ भी आप जा सकते थे सीधा, तो कोरोना में इन्होंने बंद कर दिया क्योंकि पार्क पूरा ही बंद था कोरोना में। तो उसके बाद रोड इन्होंने सोचा कि बंद ही रहने दें। तो यहाँ पे हमें घूमना है, राइट साइड पे जाएंगे कार पार्क की तरफ। अल्लाहु अकबर। ये आगे कार पार्क आ जाएगा, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करेंगे। देखें लोग यहाँ पे साइकिलिंग, पैदल, कुत्तों को सैर करवाने के लिए बहुत ज़्यादा। सैटरडे संडे को, वीकेंड पे तो ये लोग घर पे बैठते ही नहीं हैं। इनमें मैंने लोकल जो गोरे हैं यहाँ के, मैंने ये चीज़ देखी है कि दे आर वेरी एक्टिव, दे आर ऑलवेज डूइंग समथिंग। इफ़ दे आर नॉट वॉकिंग, दे आर प्रोबब्ली ऑन द बाइक। इफ़ दे आर नॉट ऑन द बाइक, दे गो फॉर स्विमिंग, दे रनिंग। I mean, everything, whatever they will do, they will keep active. That's what they, I think, the secret of their fitness is. They always keep themselves going. तो ये जी कार पार्क आ गया अब लेफ्ट हैंड साइड पे। पहले यहाँ पे दरख्त वगैरह थे बहुत ज़्यादा, कार पार्क नज़र नहीं आता था। अब इन्होंने वो क्लियर कर दिया सारा, तो अब तो कार पार्क पूरा क्लियर नज़र आ रहा है बेसिकली। अल्लाहु अकबर। और कार पार्क थोड़ा बिजी लग रहा है। होपफुली कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाएगी। थोड़ा बिजी लग रहा है कार पार्क। लेकिन वो हमारा एक दोस्त होता था जी, कहता था कि मैंने हर वक्त एक रोटी की भूख रखी होती है। कहता था जब दिल चाहे मुझे कुछ खिला पिला दो। इसी तरह मैं भी कहता हूँ कि जी कार पार्क में हमेशा एक कार की जगह खाली होती है, वो है मेरी कार। एक गाड़ी की जगह हमेशा कार पार्क में होती है। ये हमें मिल गई कार जगह, ये हमने गाड़ी लगा दी। फूल तो वैसे काफ़ी उगाए हैं, इसका मतलब है कि बेसिकली मौसम अब चेंज हो रहा है। लेकिन यह है कि अभी भी सर्दी है थोड़ी। सर्दी में यहाँ पे परिंदे ऐसे हैं बेसिकली बहुत से डिफरेंट किस्म के। लेकिन वो एक मुर्गाबी बैठी हुई है दरमियान में। तो मुर्गाबी देख के मेरे जहन में एक वाक़या आ गया। हमारे एक दोस्त हैं यहाँ मिलने वाले, तो एक मरतबा हम लोग ऐसे ही किसी पार्क में बैठे मुर्गाबियाँ देख रहे थे। तो यहाँ पे बिल्कुल परिंदे आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि उनको कोई खौफ नहीं है, वो डरते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ कहता ही नहीं है। तो हमारे दोस्त ने उसको उसके सर पे हाथ फेर के ना, तो साथ कहता है तू शुक्र कर तू इत्थे है, पाकिस्तान हुंदी मैं तेनों हुण तक सीख ते चढ़ाया हुंदा। लो जी इधर कोई जंग जुंग का प्रोग्राम बन रहा है जे। ओए ना लड़ो, ना लड़ो, ना लड़ो। ये पता नहीं किस किस्म के दरख्त हैं, या पता नहीं, हो सकता है कि ये जो बड़ा दरख्त है इसकी कोई ऑफ शूट है, उसने आगे कोई गांद वांद डाला हुआ है क्या है, कि बेसिकली समझ नहीं आ रही कि बस इतने इतने से एलियन किस्म के लग रहे हैं ये।
बेसिकली। ये दूसरी तरफ भी हैं, उधर भी हैं, पता नहीं क्या चीज़ है, अल्लाह बेहतर जानता है। मौजूदा बुशी पार्क जो है ये बेसिकली कहते हैं जी कि 1100 एकड़ रकबा है, और ये इसकी हिस्ट्री कहते हैं जी कि 4000 साल पीछे तक जाती है। 1529 में हेनरी VIII ने यहाँ पे सेटल हुआ था हैम्पटन कोर्ट पैलेस में, जो सिर्फ दूसरी तरफ है यहाँ से। और जैसे मैंने पहले बताया कि वो कीन हंटर था, हंटिंग तो वैसे वो अपनी बीवियों की भी करता है, लेकिन यह है कि यहाँ पे वो आता था हिरन वगैरह जानवरों के शिकार के लिए। तो उसके बाद ये जो मुजस्मा है दरमियान में, ये है जी डायना, लेकिन डायना जो प्रिंसेस डायना का नहीं है। मैं भी पहले यही समझा था कि शायद प्रिंसेस डायना का है, जब किसी ने मुझे बताया तो ये बेसिकली ग्रीक गॉडेस है, जो गॉडेस ऑफ हंटिंग, तो उसका इन्होंने यहाँ पे मुजस्मा लगाया हुआ ऊपर। तो ये बड़ा ज़बरदस्त ये लेक बनी हुई है, तो इसके मिडल में इन्होंने ये मुजस्मा लगाया हुआ है, उसके ऊपर वो चबूतरे के ऊपर। तो मुझे जब पहली मरतबा किसी ने कहा तो मैंने कहा जी बड़ा प्यार है जी, डायना ना तो मुजस्मा लाता है। फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये असल में डायना प्रिंसेस डायना का नहीं है, ये हंटिंग की गॉडेस थी ग्रीक डायना, उसका मुजस्मा है। छोटा सा बच्चा देखो जी, क्या बात है, ये है कुदरत। ये मेरा ख्याल है उसके माँ बाप होंगे। छोटा सा बच्चा, इसको भी कोई ख़तरा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई इसको मारेगा नहीं। कोई परिंदा ही आके ले जाए तो ले जाए, अच्छे में लगता वो भी नहीं आते थोड़ी कीते। हेलो बर्डी, हेलो बर्डी। आज वैसे कोई इतने हिरन नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वरना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिरन होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मौसम की वजह से, क्योंकि बारिश हो रही थी, शायद वो भी अपनी छतरियाँ चुक के कितने बढ़ गए ने की होया, तो नज़र नहीं आए काफ़ी ज़्यादा। तो वही मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई हिरन कहीं नज़र आए तो उनकी वीडियो बनाऊँ। ये गौर करें कि ये बिन है, बिन के ऊपर भी उन्होंने कोशिश की है कि कुछ ना कुछ उगा दें ताकि ग्रीनरी रहे, हरियाली रहे। कूड़े से बेहतर है ग्रीनरी। तो जी बुशी पार्क तो बेसिकली इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि कोई हिरन नज़र नहीं आए। तो दूसरी तरफ ये हुआ कि चले मौसम सही रहा है, बारिश नहीं हुई, तो दूसरे थोड़े से जानवर नज़र आए, थोड़ी वॉक हो गई। मेन चीज़ जो होती है कि वीकेंड पे वॉक थोड़ी हो जाए तो बेहतर होता है। तो हिरन जो है फिर कभी बाद में फिर देख लेंगे, आपको भी दिखा देंगे इंशाल्लाह। चलो जी, टाइम टू गो होम। अल्हम्दुलिल्लाह। ETC カードが挿入されていません。ग्रीनरी का ये वेस्टर्न जो लोग हैं ना बहुत ख्याल करते हैं, शायद हम लोग भी इनसे कुछ सीखें इस तरह। ये ग्रीनरी का बहुत ख्याल करते हैं। जहाँ पे भी होगा ना, इन्होंने कोई ना कोई कोशिश करनी है
कि किसी तरह से कोई बूटा, कोई पौधा कुछ ना कुछ उगा दे ताकि ग्रीनरी रहे, और उसको ये एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि अच्छी बात है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन हम लोगों को क्या देता है? ये पौधे ही देते हैं ना। लेकिन हम अपने मुल्कों में अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों की कदर नहीं करते, जो कि करनी चाहिए। एक दरख्त को बड़े होने में साल हर साल लग जाते हैं कई मरतबा, लेकिन साल के बावजूद जो होता है बेसिकली हम लोग उसको 10 मिनट में उतार के काट के फेंक देते हैं। तो ये देख लें, यहाँ पे सड़क ये क्रॉस करने के भी ये लोग खड़े हो जाते हैं, उनको रास्ता दें तो फिर थैंक यू कहते हैं। थैंक यू का बहुत कल्चर है यहाँ पे इन लोगों में, कि बेसिकली ये होता है कुछ भी हो, इन्होंने आपको चाहे लाइट के इशारे से थैंक यू कहें, अगर सामने से गाड़ी आ रही है तो, या हाथ से थैंक यू बहुत कहते हैं। और ये बच्चों को भी शुरू से सिखाते हैं, जो कि अच्छी बात है। कर्टसी, अब ये खड़े हैं लोग, इनको मैं रास्ता दूंगा तो ये थैंक यू भी कहेंगे बेसिकली, लेकिन उसका एक बच्चा भी पीछे है, वो शायद उसका इंतज़ार करेगा। इसलिए हम लोग कैरी ऑन जटा। ये देख लें, ये जवान घर से दौड़ लगाने के लिए निकला है, भागता जा रहा है। बंदा पूछे पागल है तो जा घर जाके टीवी पे तो समोसे खा, लेकिन इन्होंने ज़ाहिर एक्सरसाइज करनी होती है। ये देख लें, वो बच्चों को लेके साथ पुश चेयर लेके दौड़ लगाने आ गया। गौर करें ज़रा, ये होता है ना, बच्चों को शुरू से आदत पड़ जाएगी। बच्चों ने जैसे माँ बाप को देखना वही करना है ना। मैं अपनी माँ के साथ, अल्लाह जन्नत नसीब करे, हाथ पकड़ के जब मैं छोटा सा था तो पार्क में, लोकल पार्क जो हमारे घर के पास था लाहौर, वहाँ जाया करता था, क्योंकि अम्मी वहाँ जाती थी। वो ऐसी आदत पड़ी कि अब हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी वहाँ गुजरी पार्क में। और अब भी जहाँ भी वो पार्क में जाएँ, लाहौर जाऊँ घर पे, तो उस पार्क में मैं ज़रूर जाता हूँ, क्योंकि वो माँ का हाथ पकड़ के चलते रहे, उससे आदत पड़ गई। तो ये होता है कि बच्चों को शुरू से ये चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, सिखानी पड़ती हैं, और उनको बतलाना पड़ता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ओनली देन चिल्ड्रन विल एक्चुअली कॉपी यू। हम लोग क्या करते हैं कि वो फिल्म का जो डायलॉग था, वो कहता है जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो क्या है खराबी। वो कहता है जो मैं वो ना कर जो मैं करना है, वो क्या जो मैं कहना है। कि हम लोग करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। चलें, अल्लाह सबको खुश रखे। अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं, बाकी बाद में